सेंसिबल बैटिंग करके काम चलाएंगे, दूसरी तरफ मैट हेनरी का उनसे कुछ ज्यादा तालमेल बन नहीं रहा है. But that exactly what happened in that Asia Cup match against Pakistan, where Rohit Sharma was struggling against Shaheen Shah Afridi, so Shubman Gill took him on. So this is what both these guys as partners do in different situations. अगली गेंद ट्रेंट बोल्ट की, अंपायर को उन्होंने क्रॉस किया, फुल एंड डिलीवरी थी, बेहतरीन कवर ड्राइव, कवर्स और लॉन्ग ऑफ के बीच में से वो जो फासला था उसको तय किया 4 रन के लिए. मिड ऑफ की दिशा में फील्डर थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ जाते हुए नजर आए, लेकिन जब तक वो पहुंचते गेंद फिर पहुंच गई बाउंड्री की तरफ. बेहतरीन चौका, भारत का स्कोर 41 पे जा पहुंचा है. शुभमन गिल जो कुछ समय से स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, यहां जब पहली गेंद का सामना करा ट्रेंट बोल्ट की, एक बार फिर खूबसूरत कवर ड्राइव. कदमों का हालांकि इतना ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल करा नहीं, लेकिन यही उनकी खेल की शैली है. खड़े खड़े वो थोड़ा सा बैट और पैड के बीच में से गैप बनाते और वो जो 30 मीटर का फासला था मिड ऑफ और उनके साथ कवर्स के बीच में से, वहां चौका निकाला. तो अगली गेंद के ऊपर पॉइंटर कवर के बीच में से 4 रन. बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल हमें नजर आ रहे हैं. क्या शानदार नॉक उनकी लग रही है. पिछले ओवर में क्या ये वही शुभमन गिल थे जो लगातार मैट हेनरी के सामने मुश्किलात का सामना कर रहे थे. यहाँ ट्रेंट बोल्ट को लगातार 2 गेंदों के ऊपर पहले कवर ड्राइव, उसके बाद एक कट सा शॉट खेला, पॉइंटर कवर के बीच में से बाउंड्री को ढूंढ लिया, 2 लगातार चौके. इससे कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पे हाई हुआ होगा इस खिलाड़ी का. ये युवा बल्लेबाज महज 24 वर्षीय, जो खेल इन्होंने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अर्चर के पार्की में दिखाया था वो बेहतरीन. ओवर की 5वीं गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी, उसे फिर यंग की तरफ खेल दिया जो कि ऑन साइड में मिड विकेट पे खड़े. जब तक वो गेंद को पहुंच के पकड़ते, स्क्वायर लेग की दिशा पार करते, एक आसान सा सिंगल दोनों बल्लेबाजों ने लिया. 7वें ओवर की समाप्ति में पंकज अभी भी एक गेंद बाकी है और शुभमन जो है वो रफ्तार पकड़ चुके हैं. और जो जोश जज्बा उन्होंने दिखाया है, स्पेक्टेटर्स जैसे ही गेंदबाज चार्ज इन करते हैं तो लगातार वो कैंट्स करते हैं शुभमन के नाम की. ओवर की आखिरी गेंद है, इस ओवर में आखिरी बार ट्रेंट बोल्ट राउंड द विकेट. गुड लेंथ डिलीवरी, रफ्तार थोड़ी सी कम थी, कवर ड्राइव जरूर खेली है, फील्डर उसके पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जब तक वहां पे कॉन्वे गेंद को रोकेंगे और थ्रो करेंगे तब तक आसानी से 2 रन दोनों बल्लेबाज देंगे. तो थोड़ा सा महंगा ओवर गया है ये बोल्ट का. 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 48 बिना किसी नुकसान के. So 12 runs coming from the Trent Boult over, and Gill has moved to 20 of just 19 deliveries. Rohit Sharma batting on 28, batting on 20. Here's the next ball outside the off stump, beaten for pace. Once again coming on the front foot to play it. The ball just beating the outside edge of the bat, and sometimes with such kind of strokes it looks like Shubman is struggling, but with a couple of strokes that he hit in the last over, it looks like nothing ever happened like that. ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल के 2 वर्जन बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक शुभमन गिल 2.0. जब मैट हेनरी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं तो 2.0 लगातार बाउंड्रीज लगा रहे हैं. 48 without the loss of any wicket. Shubman Gill gets the ball on the legs. Beautiful shot there. Pass mid on. That's a wristy stroke. Bread and butter for Shubman Gill, or probably paratha and butter for him. And that ends in the long on boundary for 4 runs. India cross 50 in just the 8th over. 52 without the loss of any wicket. 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 52 रन बिना किसी नुकसान के. जो लक्ष्य भारत जिसका पीछा कर रहा है वो 274 रन है. निर्धारित 50 ओवर में ये रन भारत को बनाने थे, लेकिन लगता है कि थोड़े जल्दी में भारतीय टीम शुरुआत कर रही है और अच्छी बल्लेबाजी के साथ में रोहित शर्मा उनका साथ शुभमन गिल निभाते हुए नजर आए. हालांकि मैट हेनरी के खिलाफ थोड़ा सा मुश्किलात का सबब बना था गिल के लिए, लेकिन उसके बाद जैसी गेंदबाजी हुई है उसको अच्छी तरीके से खेला है शुभमन गिल ने. ट्रेंट बोल्ट को दूसरे छोर से अच्छी तरीके से खेला और उसी के चलते अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया है. भारत ने जब अपना पहला स्पिनर लगाया था रविंद्र जडेजा के तौर पे तो पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी थी, लेकिन पावर प्ले के 2 ओवर अभी भी बचे हैं और सैंटनर हमें एक्शन में नजर आने वाले हैं. गेंदबाजी करते हुए वो रिवर एंड से नजर आएंगे, उस छोर से गेंदबाजी करेंगे. 5 मुकाबले इस विश्व कप में खेले, 11 विकेट्स लेके इस विश्व कप में अब तक सर्वाधिक विकेट कीपर की लिस्ट में पहले नंबर पे, पहले पायदान पे. लेकिन क्या इनकी गेंद हरकत करेगी, क्या इनको स्पिन मिलेगी, क्योंकि भारतीय स्पिनर्स थोड़े से मुश्किलात में थे. बाएं हाथ के गेंदबाज, पहली गेंद रोहित शर्मा के सामने. रोहित शर्मा ने डिफेंस करते हुए गेंद को सिर्फ चेक किया और वापस खेल दिया उसे गेंदबाज की दिशा में. कोई रन नहीं, लेकिन यही समझदारी का फैसला है. पहले ये पहचान लीजिए कि पिच में कितनी रफ्तार है, कितनी हरकत मिल रही है गेंद को. यदि वो स्पिन मिल रही है तो उसके लिहाज से बल्लेबाजी की जाए, नहीं तो फिर जो बल्लेबाजी अब तक चल रही थी रोहित शर्मा की वैसी वो करके दिखाएंगे. 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. ओवर
दूसरी गेंद मिडिल और ऑफ पे रखा, सदी हुई गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है और रफ्तार भी अच्छी खासी है। 93 की रफ्तार में यदि आप गेंदबाजी करते हैं बतौर स्पिनर तो ना ही आप इतना पेस दे रहे हैं कि आपको स्पिन ना मिले और ना ही आप इतनी स्पिन डिलीवरी कर रहे हैं कि बल्लेबाज अपनी ताकत लगा के गेंद को बाहर भेज सके। ओवर की ये तीसरी गेंद, 90 ओवर की तीसरी गेंद फिर स्टंप्स में रखा, फिर बल्लेबाज ने डिफेंसिव शॉट खेला रोहित शर्मा ने, लगातार 3 डॉट डिलीवरी सेंटर, फिर अगली गेंद करेंगे। Ayush, I sense something big is coming. 3 dot balls, Rohit Sharma will not keep quiet for long. But it's going in favor of fools. Like किसके फेवर में वो जा रहा है ये देखना होगा। ओवर की चौथी गेंद थोड़ी सी जड़ों में थी, ये फुल एंड डिलीवरी कराई थी। आमतौर पे जो मीडियम पेसर्स जिसका चुनाव करते हैं वो यहाँ किया और एवरेज जो स्पीड है उसके अंदर परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। सैंटनर थोड़े से धीमे हैं, जडेजा थोड़े से तेज गेंदबाजी भी करते हैं और साथ ही साथ ओवर भी जल्दी समाप्त करते हैं। 4 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। ओवर की 5वीं गेंद के लिए सैंटनर ने फिर अंपायर को क्रॉस किया, जड़ों में गेंद थी, वाइल्ड स्विंग किया जरूर, बल्ला घुमाया था रोहित शर्मा ने, लेकिन क्योंकि वो एक तरीके की यॉर्कर थी बल्ले के नीचे गेंद ढंग से आई नहीं, वरना अगर आती तो बहुत दूर जाती, ये तो तय था। पूरी तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। रोहित शर्मा को ज्यादा समय तक ये आता नहीं है। वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे जहन में आते हैं, 2-4 गेंदें डॉट चली जाए तो बल्ला घुमाते हैं। फिर रोहित शर्मा ओवर की आखिरी गेंद ड्राइव कर दिया, एक बेहतरीन कवर ड्राइव, फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन वो लॉन्ग ऑफ पे है, तब तक आसानी से 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 53 बिना किसी नुकसान के। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So after 9 overs, India 53 without the loss of any wicket. Just 1 run coming from the earlier over of Mitchell Santner. And Mitchell Santner is the man who has always troubled India time and again, be it the 2019 semi-finals of the World Cup or other bilateral occasions. But Matt Henry will continue from the college inn, from where our commentary box is situated. So it's going to be interesting to see how Rohit Sharma is going to deal with Matt Henry. Rohit is batting on 29, Gill is batting on 24. A slip in place and now there is only a point and there is a cover and a mid-off. Here comes Matt Henry for the first ball of this over. Drive, driven square of the wicket by Rohit Sharma. But Rohit was not really very sure about where the ball pitched. He wasn't really in line of that ball. So the ball taking the edge and going towards backward point. There's a fielder at third man. There is a fielder at short fine leg. There's a mid wicket and there is also a mid-on. Apart from that, if you can see, there's also a fielder at the backward square leg. So India have started off in style with 53 on the board without the loss of any wicket. And what a shot that is! That is an innovative stroke. Over-pitch delivery outside the off stump. And what does Rohit Sharma do? He leans outside the off stump and he does a mini Suryakumar Yadav. He pokes that ball towards or over the backward square leg into the boundary for 4 runs. What a shot that is. Beautiful. Just carving that shot out of nowhere, and Matt Henry would be cursing himself and asking him, why do batters nowadays do something like that? Tom Latham behind the wickets is smiling. It's just about the kind of the innovative stroke from Rohit Sharma. 57 without the loss of any wicket. Outside the awesome driven, beaten for pace, beating the outside edge of the bat. This time, Matt Henry does this to Rohit Sharma. At least 6 or 7 occasions this has happened from Matt Henry, beating the outside edge. At least 5 times for Gill, and now for Rohit Sharma. पिछली बार एकदम विकेट टू विकेट गेंद की थी तो इनोवेटिव शॉट लगाया था, वो लगभग रैम्प शॉट सा कुछ खेला था रोहित शर्मा ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खाता नहीं खोल पाया, अफगानिस्तान के खिलाफ 131 बनाए थे, 86 पाकिस्तान के खिलाफ किए थे, बांग्लादेश के खिलाफ 48 की पारी। Yes, 57 without the loss of any wicket. Here comes Matt Henry outside the off stump. Much quicker delivery. And Rohit Sharma gives enough respect to place it back to the bowler. Rohit is batting on 33, Gill is batting on 24, and the target of 274 now looks very small in the way these two are batting right now. And with Virat Kohli to come and others, India should really have a problem to cover up. And India have done pretty well in the power play because the first 5 overs were extremely devastating. The last over from Mitchell Santner was a bit better, but this one has been fine. But there has been a boundary for Rohit Sharma already in this particular over. 2 more to go in this over. Matt Henry holds it slightly short, coming down the track. It's been hit over long on. Massive shot from Rohit Sharma. 6 runs. Where do the bowlers go?
when Rohit Sharma is in such murderous mood. It's lazy elegance. Those 6 runs came off an audacious stroke. Absolutely brilliant. All 84 meters. It went all the way into the sands, and the crowds are loving every moment of this. Rohit Sharma, Ayush has very clearly said, I'm going to place fast. I'm going to get the opposition under pressure. In the 10th over, India already 63 without the loss of any wicket. Last ball of the over. 4 boundaries and 3 sixes for Rohit Sharma. Answer the observer. This time Rohit Sharma shares. Let it go.